ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय संबंधित कार्यपत्रक है और हमारा पाठ चल रहा है उत्तक, जिसमें अब तक हम जंतु उत्तक और पादप उत्तक के बारे में पढ़ चुके हैं। पादप उत्तक में विभाजित उत्तक और दूसरा जो उत्तक हमने पढ़ा था वह था कौन सा, सरल स्थायी उत्तक। तो इन सब के बाद हम आज पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। यानी कि अब तक हम एक छोटे विषय में अगर हम समझे तो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे कई प्रकार के उत्तक पादपों में पाए जाते हैं। तो आइए जरा देखते हैं एपिडर्मिस के बारे में। पौधों में संरक्षी उत्तक होते हैं जो पौधों की पूरी सतह को ढके रखते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। ये सरल उत्तक ही है, परंतु इनका कार्य संरक्षण उत्तकों से भिन्न होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। यानी कि सरल स्थायी उत्तक के ही एक प्रकार हैं, परंतु ये सरल स्थायी उत्तक से भिन्न है क्योंकि इनका कार्य उनका संरक्षण करना नहीं बल्कि उन्हें उनकी रक्षा करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है एपिडर्मिस। सबसे पहला जो प्रकार है वो है एपिडर्मिस। पौधों के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। इस परत को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं। तो क्या कह रहा है ये, पूरा का पूरा लगभग भाग, सभी भाग जो हैं जैसे कि फूल, पत्ती, तना, जड़, बाहरी सतह कोशिकाओं की एपिडर्मिस परत से ढकी होती है और ये एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं। फिर है ये पौधों के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है जैसे क्यूटिकल कहलाती है। मरुस्थलीय पौधों में ये मोम जैसी जलरोधी पदार्थ बनाते हैं जैसे कि क्यूटिन कहते हैं, जो पौधों की जलहानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। तो ये क्या करती है, ये स्थिति और जगह के हिसाब से अपने आप को ढालती है। यानी कि अगर जल प्रतिरोधी काम करना है तो जल प्रतिरोधी परत बनाएगी क्यूटिकल के रूप में, और अगर उसे जल रोधी काम करना है तो वह काम कैसे करेगी, मोम जैसी एक परत बनाएगी जिसे क्यूटिन कहते हैं, और जल की हानि और परजीवी कवक से किसकी, पौधों की रक्षा करती है। फिर एपिडर्मिस का क्यूटिकल वाष्पोर्जन को नियंत्रित करता है। तो ये क्या करता है, वाष्पोर्जन को भी नियंत्रित करता है, यानी ट्रांसपिरेशन को भी नियंत्रित करता है। फिर है जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसी प्रवध होती हैं जिनसे जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि एपिडर्मिस का एक काम क्या है, ये पानी को सोखने में भी कार्य करती हैं क्योंकि ये बालों जैसा एक स्ट्रक्चर या प्रवध स्ट्रक्चर बना देती है जो जड़ों के पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगर आगे देख लेते हैं। आगे स्टोमेटा या रुद्र। पत्तियों के एपिडर्मिस के छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा या रुद्र कहते हैं। यानी कि पत्तियों का ये भाग जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं या रुद्र होते हैं वह स्टोमेटा या रुद्र कहलाते हैं। फिर है इन्हें वक के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जिनका कार्य रुद्र को बंद एवं खोलना होता है। तो इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है, ये जो रुद्र जैसी कोशिकाएं हैं इनका कार्य खोलना और बंद होना है। ठीक है बच्चों, जरूरत के हिसाब से। फिर है स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल में पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोर्जन करना है। तो इनका कार्य क्या है, पौधों में वाष्पोर्जन करना है। ठीक है बच्चों, और गैसों का आदान प्रदान करना। फिर है कॉर्क। पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक कॉर्क में बदल जाती है। तो ये क्या बदल जाती है, पौधों में वृद्धि के कारण उत्तक कॉर्क में बदल जाती है। ये पौधों में बहुत सी परतों वाले छाल का निर्माण करती है। तो ये क्या करती है, बहुत से पौधों में परतें जब होती हैं तो उसमें छाल का निर्माण करती है। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच सबनिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। यानी कि सबनिन नामक पदार्थ के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। सबनिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाती है। तो सबनिन क्या करती है, हवा और पानी के लिए अभेद, यानी कि इनसे कोई नुकसान न पहुंचाए, इन्हें ऐसा बनाती है। तो सबसे पहला प्रश्न है, संरक्षी उत्तक किन्हें कहते हैं, ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं। तो संरक्षी उत्तक उन्हें कहते हैं जो पौधों को संरक्षण प्रदान करें। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं जरा देख लेते हैं।
ये है एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। एपिडर्मिस लगभग पौधों के हर भाग में पाया जाता है, स्टोमा पौधों के हरी पत्तियों में पाया जाता है और कॉर्क पौधों के तने में पाया जाता है और जड़ में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है एपिडर्मिस के कार्य बताएं। तो एपिडर्मिस किस काम आती है? एपिडर्मिस को अगर मुख्य तौर पर देखें तो ये क्या करती है? पौधों में जलहानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। ठीक है बच्चों, ये पौधों में जलहानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है, ये इस काम में आती है मेनली। फिर है प्रश्न नंबर 3, स्टोमेटा पौधों में कहाँ स्थित है? इनमें के कोई दो कार्य लिखिए। तो स्टोमेटा पौधों में पत्तियों में स्थित है। इसके दो कार्य हैं, वायुमंडल में पौधों के से गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोर्जन करना। ठीक है बच्चों, फिर है कॉर्क के सख्त होने का क्या कारण है और इसका पौधों को क्या लाभ मिलता है? तो कॉर्क के सख्त होने का कारण सबलिन नामक रसायन का जमा होना है और इससे इसके क्या लाभ मिलता है? ये हवा और पानी से पौधे को अभेद बना देती है, यानी कि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता हवा और पानी से। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट होगी बच्चों आपकी कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।